हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं के विषय में। ये संस्थाएं छोटे छोटे क्षेत्र में प्रभावी रहीं और इनका जो विस्तार था वो अखिल भारतीय रूप में नहीं हो पाया, इसलिए हमने क्या क्षेत्रीय संस्थाएं भी कह सकते हैं। कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, परंतु कोई भी ये संस्था अखिल भारतीय नहीं हो पाई। ये छोटे मोटे क्षेत्र में ही अपना प्रभाव छोड़ पाई, तो इसलिए इन्हें क्या क्षेत्रीय संस्थाएं कहते हैं। इन क्षेत्रीय संस्थाओं में सबसे पहले हम देखते हैं बंगाल की संस्थाएं। तो बंगाल में 6 से 8 संस्थाएं प्रमुख रहीं। उनमें से हम 6 प्रमुख संस्थाएं देखते हैं जिनसे अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे पूछा जाता है कि संस्था कहाँ स्थापित हुई, इसके संस्थापक कौन थे, ये किस वर्ष में स्थापित हुई और इसके संस्थापक कौन है, इसका उद्देश्य क्या था। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ भी करते हैं। तो पहली संस्था हम देखते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। तो बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं, तो बंगाल में सबसे पहले जो संस्था स्थापित हुई उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई? 1838 में हुई। इसकी स्थापना जमींदारों के हितों को लेकर की गई थी, क्योंकि सरकार क्या थी, अंग्रेज क्या थे, इसमें क्या जमींदारों की ज़मीन छीन रहे थे, किसानों का भी हित छीने जा रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले जो ध्यान दिया वो किस पे दिया गया? जमींदारों पे दिया गया, क्योंकि जमींदारों का वर्चस्व था उस समय। तो देखिए, जमींदारों को बचाने के लिए, जमींदारों के हितों के लिए क्या कार्य किया गया और एक संस्था का गठन किया गया, जिसे क्या गया? लैंड होल्डर सोसाइटी। इस संस्था को क्या कहा गया? लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? जमींदारों के हितों को लेकर की गई थी, और स्थापना इसकी की गई थी 1838 में। इसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। मैंने यहाँ उद्देश्य भी लिखा है, तो इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। क्या उद्देश्य था? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। अब अगली सोसाइटी की बात करें, संस्था की बात करें, तो अभी तक जो हमने क्या बताया कि दमन किसका हो रहा, सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हो रही थी? जमींदारों और किसानों के लिए। तो यहाँ इन्होंने जमींदारों के हितों के लिए एक सोसाइटी की गठन कर दिया, एक संस्था का गठन कर दिया। अब किसानों के हितों को ध्यान में रख के एक नई संस्था का गठन किया गया, जिसे कहा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या कहा गया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना 1843 में की गई। कब की गई? 1843 में। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। और इसका गठन क्यों किया गया था? किसानों की दशा को सुधारने के लिए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषकों की दशा सुधारने के लिए। अगली संस्था देखें, तो अगली संस्था का गठन किया गया था, उसका उद्देश्य था, अभी तक क्या 2 अलग अलग संस्थाएं थी, एक जमींदारों के लिए थी और एक किसानों के लिए थी। जमींदारों के लिए कौन सी? लैंड होल्डर सोसाइटी। किसानों के लिए क्या बन गई? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इन दोनों संस्थाओं का एकल रूप प्रदान किया गया। भाई 2 संस्था अलग अलग रहेंगी तो कमजोर रहेंगी, तो उन्हें मजबूत करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई। और इस संस्था बनाने का काम किया, यहाँ एक राजा रहे, और राजा का नाम क्या था? राधाकांत देव। क्या नाम था? राधाकांत देव। तो राजा कौन थे? ये राजा थे। राजा राधाकांत देव ने इन दोनों का सम्मिलित रूप बनाया, दोनों का सम्मिलित रूप बनाया, और जिसे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना की गई 1851 में। कब की गई? 1851 में। क्यों की गई? कि दोनों सोसाइटियों को या दोनों संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए एक तीसरी संस्था बनाई गई, जिसमें दोनों क्या है? कंबाइंड कर दिए गए, दोनों को जोड़ दिया गया, और इसकी स्थापना की राधाकांत देव ने। इस संस्था को भारतवर्षीय सभा कहा जाता है, या भारतवर्षीय संस्था भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए। तो इस प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्षीय सभा किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए। उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का जो सम्मिलित उद्देश्य था वो यही था कि दोनों का विकास हो सके, दोनों की दशा सुधर सके। किसकी? जमींदारों की और किसानों की। अगली थी इंडियन लीग। अगली संस्था कौन सी थी? इंडियन लीग थी। इस संस्था का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। भारतीय जनता में क्या? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना था। और इसका गठन 1875 में किया गया था। 1875 में दूसरी भी संस्था गठन हुआ,
प्रथम आप इसे देख लीजिए, कौन सी, इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना कब हुई, 1875 में हुई। किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने की, शिशिर कुमार घोष ने की। किस लिए की थी, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए। अगली हम संस्था देखते हैं जिसका गठन 1875 में ही हुआ। उस संस्था का नाम है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। कौन सी, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इससे तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा किसके लिए थी ये, छात्रों के लिए थी। छात्रों के हितों का संरक्षण करना। भाई छात्रों की दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वे ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, ज़्यादा छात्रों के साथ मिल नहीं सकते थे, मीटिंगें नहीं कर सकते थे। तो उनके संरक्षणों, उनके हितों को संरक्षण में रखते हुए, तो छात्रों के हितों का संरक्षण किसका उद्देश्य था, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का। इसका गठन कब हुआ, 1875 में हुआ। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन घोष थे। कौन थे, आनंद मोहन बोस। तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, आनंद मोहन बोस। उद्देश्य क्या था, छात्रों के हितों का संरक्षण। गठन कब किया गया, 1875 ईस्वी में। अगली संस्था देखते हैं हम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसे इंडियन एसोसिएशन ही बोलते हैं। इसका गठन 1876 में हुआ। इसका गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को संगठित करना और उनमें क्या जागरूकता फैलाना था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीय जनता को संगठित करना और उनमें जागरूकता फैलाना था। परंतु कुछ समय बाद, मतलब 1876 में ही 2-4 महीने बाद, इसमें जो इंडियन लीग थी, कौन सी थी, इंडियन लीग, जो मैंने बताया शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित की गई थी, उसका विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसका विलय कर दिया गया। और इस विलय के बाद इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे, आनंद मोहन बोस के लिए। किसे, आनंद मोहन बोस को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये वो संस्थाएं हैं जो कहाँ स्थापित हुई, बंगाल में स्थापित हुई। और इनका क्षेत्र ज़्यादा नहीं बढ़ सका। बस हम देखें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क्षेत्र प्रसार कुछ हुआ था, बाकी अपने क्षेत्र में ही रही, इसलिए क्या अखिल भारतीय नहीं बन पाई। तो चलिए आगे हम देखते हैं अन्य संस्थाओं के विषय में। आगे हम देखते हैं मद्रास की संस्थाओं के विषय में। तो मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं की बात की जाए तो इसमें दो प्रमुख हैं। एक है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1852 में हुई थी। कौन सी है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1852 में हुई। और इसके संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। कौन थे, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी थे। तो ये खास नहीं है, मेनली प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ और इसके संस्थापक कौन थे। तो इससे मद्रास महाजन सभा से प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में हुआ था। कब हुआ था, 1884 में। इसके संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर, एम.बी. राघवाचार्य और पी. आनंद चार्लू थे। कौन थे, सुब्रमण्यम अय्यर, एम.बी. राघवाचार्य और पी. आनंद चार्लू थे। तो मद्रास महाजन सभा से प्रश्न बार बार पूछा गया है कि मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे, तो ये याद रखिएगा। अगले हम देखते हैं बॉम्बे की राजनीतिक संस्थाएं। तो बम्बई की राजनीतिक संस्थाओं की बात की जाए तो पहली संस्था है बॉम्बे एसोसिएशन। कौन सी है, बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। इधर मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1852 में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना भी कब हुई, 1852 में। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इस संस्था का उद्देश्य सरकार को ज्ञापन देना था, मतलब अपनी बात को सरकार के सामने रखना था। एक लिखित प्रारूप में या लिखित पत्र के रूप से, या जैसे कहा जाए प्रार्थना पत्र के रूप में क्या है, सरकार के सामने रखना था। किसका उद्देश्य था, बॉम्बे एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना कभी 1852 में हुई। और इसका उद्देश्य सरकार को ज्ञापन देना था। क्या था, सरकार को ज्ञापन देना। और इसके संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अगली संस्था है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी। कब की गई थी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इसका गठन कब हुआ, 1870 में हुआ। इसका कार्य था
कि जो सरकार है उसकी जो वास्तविकता है वो जनता के सामने लाना, मतलब सरकार जो कर रही है उसको जनता के सामने खुलकर लाना था। तो ये ध्यान रखिएगा, जनता के सामने सरकार की वास्तविकता लाना, सरकार की वास्तविकता जनता के सामने लाना किस संस्था का उद्देश्य था? पूना सार्वजनिक सभा का। इसका गठन कब हुआ था? 1870 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। स्थापना क्यों गई थी? सरकार की वास्तविकता जनता के सामने लाने के लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग थे। तीन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने। और इसका उद्देश्य राजनीतिक विचारधारा का प्रसार करना था, जनता में राजनीतिक विचारधारा का प्रसार करना था। तो इन संस्थाओं से प्रश्न बार बार पूछे गए और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा घुमा के नहीं पूछा जाता, सीधे सीधे पूछा जाता है कि इस संस्था की स्थापना किसने की थी और कब की थी, और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कुछ और संस्थाएं हम देख लेते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में की थी और की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1883 में की थी। अब यहाँ देखिए, ये दोनों की स्थापना लंदन में हुई है। किसमें? लंदन। कौन कौन सी? लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में हुई। कब हुई? 1865 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई। और इन दोनों की स्थापना किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है। तो ये दोनों संस्थाएं कहाँ हैं? लंदन में हैं। की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में। कौन कौन सी? लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। इन दोनों की स्थापना लंदन में की गई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये संस्थाओं की स्थापना किसने की है और कब की गई, और इन संस्थाओं की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। तो आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।